नमस्कार। स्टोरी बुक बारे में आप सभी का स्वागत है। आशा है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर हमेशा धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा ही सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती रहती हो कि मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है रोहित बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? सुधा जी अपनी बहू रूही से कहती हैं। रूही बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी कहते ही नहीं हैं। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं न कहीं बस आपका ही फायदा है। सुधा जी बोली, ओ कैसे? रूही बोली, मुझे आज भी याद है, जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। फिर उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा ना, कौन सा मेरे मायके जाएगा? सुधा जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? रूही बोली, मम्मी जी लोगों को छोड़िए, उनका तो काम ही है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं कहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी ना, यहाँ अपने माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं। फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ? सुधा जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। रूही मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। रूही के वहां से जाते ही सुधा जी अपने पति कैलाश जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? कैलाश जी मुस्कुरा कर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। सुधा जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। कैलाश जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सुधा जी गुस्से में बोली, हाँ वो तब की बात तब थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है? कैलाश जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो, कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती है तो कुछ ना कुछ ताने मारती ही रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? सुधा जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ? कैलाश जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से ही नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? सुधा जी उदास हो गई तो कैलाश जी बोले, सुधा एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर कैलाश जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 हो गए। रोहित दफ्तर के लिए निकल रहे थे, सो सुधा जी बोली,
कि रोहित 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? रोहित बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर रोहित चले गए। 15 मिनट बाद रूही तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, आप समय पर खा लीजिएगा। बंटी बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना। मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। सुधा जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती। रूही उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। कैलाश जी और सुधा जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल रूही ही रखती थी, क्योंकि रोहित को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज सुधा जी की ननद कमला जी आई। रूही ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो कमला जी बोली, भाभी ये क्या बात है? बहू बैग टांगकर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी आप बूढ़े कंधों पर छोड़कर चली जाती है। कैलाश जी बोले, कमला हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? सुधा जी रूही से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह रूही उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। कैलाश बाबू ने सुधा जी की तरफ देखा तो सुधा जी रूही के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय वहीं बीत रहा था। बुआ जी को आए करीब 10 दिन हो गए। रूही का काम बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर उसकी सास सुधा जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने घर जाने की तैयारी की। रूही सुबह 5 बजे ही जाग गई। बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने रोहित को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और रूही की तरफ देखी भी नहीं। ये बात सुधा जी को बुरी लग गई। सुधा जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आप रोहित को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार जब आप आओगी तो भतीजा नहीं बल्कि बहू ही बनाकर खिलाएगी। कमला को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो रूही के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो बहू। कमला जी के जाते ही रूही ने सुधा जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए एक यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी रूही जाने से पहले अपने सास ससुर के पैर छूती तो सुधा जी उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती, जैसे हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो, जिसे सुनकर रूही मुस्कुराती और वहीं कैलाश जी बच्चों को मुस्कुराता देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। अब रोहित भी थोड़ी देर से निकलता और रूही को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी तो कोई फर्ज होता है ना। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी होती है, ठीक उसी तरह बहू के बिना बेटा भी अधूरा ही होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों? दोस्तों,
ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना ही इसी तरह के पारिवारिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।